Hello, my dear students. It's Naik's Biology, and I am Hemant Naik, your biology teacher. Today, we are going to discuss about the how do organisms reproduce, and it is belongs to class 10th. ये class 10th में एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. उसमें मैं दो क्लास बनाऊंगा. ये पहला क्लास है और ये क्लास के बाद और एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जो कि होगा डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय व्हिच वी शुड बी आफ्टर दैट वी विल फॉलो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देन नाउ लेट्स स्टार्ट. सपोज देखो बेटा, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा ना. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ये एक बेसिक फंडामेंटल्स है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है, इतना क्लियर नहीं दिया है. और इफ यू विल रीड गो थ्रू आल्सो यू आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एंड आई मेक इट वेरी शॉर्ट एंड able to understand to you. Now, reproduction can be defined as a process by which a living organism produce a new individual. देखो, हमारा पेरेंट्स है, हम एक न्यू इंडिविजुअल है ना. जब न्यू इंडिविजुअल बनेगा तो उसको क्या कह सकते हैं? हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. लेकिन कंडीशन क्या है? ऑफ इट्स ओन काइंड. हमारा पेरेंट जैसा हमें, एक एमीबा जैसा एक एमीबा है, एक स्नेक जैसा एक स्नेक भी है. ओन काइंड रिप्रोड्यूस करेगा. और किस कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? इट्स ओन बॉडी मटेरियल. वो अपना बॉडी मटेरियल लेके अपने जैसे को बनाएगा तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं. जैसे एमीबा अपना बॉडी को डिवाइड करके बना देता है आपका डटर सेल को. हमारा क्या है? स्पर्म सेल एग सेल फ्यूज होकर हम बनते हैं. ऐसे बहुत सारी जो ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा ही एक इंडिविजुअल बनेगा अपना मटेरियल देके, तो दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? देखो, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस अर्थ. ये क्यों है? देखो, सपोज आज हम जो भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, एक बटरफ्लाई देख रहे हो, तो उसको जो पेरेंटल जनरेशन रिप्रोड्यूस करते करते आज जो बटरफ्लाई जिंदा है. सपोज ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन बंद कर दिए, तो वो जो पूरा प्लैनेट में ना वो एक्सटिंक्ट, दे विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट. तो लेट्स स्टार्ट. उसके बाद क्या वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? बिकॉज फर्स्ट वन इज टू एग्जिस्ट इन दिस अर्थ. अर्थ में एग्जिस्ट होने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है. और रिप्रोडक्शन के बाद जो ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा उनका चांसेस ज्यादा रहता है. दो जो रिप्रोड्यूस मोर, दे हैविंग द चांसेस ऑफ मोर सर्वाइवल. इफ एनी ऑर्गेनिज्म अनेबल टू रिप्रोड्यूस दे विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ surface. Then let's try to understand what is the significance of reproduction. Reproduction significance to survive or to exist in the earth. After that, what? When we are reading about the reproduction, we have to go through the cell. Each cell, every cell has a nucleus. This is the nucleus, you know. This nucleus contains the chromosomes. In the chromosomes, inside this chromosomes, I am saying, inside this chromosomes there is a DNA. ये chromosome है. और suppose ये zygote cell है. Suppose it is a zygote, no? It will consist of the chromosome. One is parental, one is from father, and one is from mother. And this chromosome contain the DNA. वो chromosome में क्या है बेटा? DNA है. और DNA क्या है? DNA का दो काम है. एक काम ये है डीएनए, उसका दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जैसे सांप जैसा, दोनों सांप जैसे एक दूसरे को कॉइल्ड होके बैठे इस तरह लगता है. तो ये डीएनए जो है इंपॉर्टेंट है. किसके लिए है? डीएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. अपना पेरेंटल कैरेक्टर को हमको जब लाता है ना, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स. और देखो, हमारे ग्रैंडफादर का कैरेक्टर हमारे फादर को आया है, फादर का कैरेक्टर हमको आया है. तो ये जो इनहेरिट हो रहा है ना, दैट इज ड्यू टू द डीएनए. तो इन सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड, डीएनए इज लाइक द आवर मेमोरी कार्ड. उसमें जो डाटा रहता है हमारा पेरेंटल डाटा रहता है, और वो मेमोरी कार्ड जो है ट्रांसफर होते जाता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. क्लियर? और एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीएनए, मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोटीन. ये क्या है? प्रोटीन क्यों बनता है भैया? हम तो मिल्क पीते हैं, एग खाते हैं, तो वी आर टेकिंग द एग एंड मिल्क, दैट इज कंटेन द प्रोटीन. देन व्हाट इज द मेकिंग ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन? डीएनए को क्या जरूरी है? वो अपना प्रोटीन बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है. देखो, चलो मानते हैं कि हमारा कुछ बच्चों का जो स्किन कलर है वो फेयर है, कुछ का ब्लैक है, कुछ का मीडियम है. ऐसे डिफरेंट कलर ऑफ द स्किन कलर प्रेजेंट इन अवर क्लास. तो कैसे होता है भाई? देखो, डीएनए जब एक प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन मान लो कि वो बॉडी का कलर जो है ब्लैक बनाएगा, तो वो प्रोटीन बनेगा तभी जाके ब्लैक होगा. वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो फेयर हो जाएगा. तो इसका मतलब ये, सपोज एक बच्चों का लंबाई ज्यादा है और एक बच्चों का लंबाई छोटा है, तो इसमें ए बॉय इज टॉल इन हाइट, ए बॉय इज शॉर्ट इन हाइट. हाउ इट इज विल बी?
क्योंकि जो हार्मोन उसको लंबाई करने के लिए हो रहा है ना, वो डीएनए उसके बॉडी में सीक्रेट कर रहा है, और जो छोटा है उसमें सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब व्हाट आर द कैरेक्टर्स वी हैव, इट इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए, एंड द कैरेक्टर विल एक्सप्रेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ऐसे हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखो हाउ पिकुलर कैरेक्टर, तो डीएनए हाउ वंडरफुल, बिकॉज वो सिर्फ नॉट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, फीचर्स मीन्स कैरेक्टर्स, it is also helps to produce the different type of proteins which are converted into the characters in our body। उसके बाद क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेक्स सेल। सबके पास सपोज मदर और फादर, पेरेंट्स के पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेक्स सेल है, वो क्या होता है, उसमें से जर्म सेल सीक्रेट होता है व फॉर्मेशन होता है। सपोज इफ फादर हैविंग द स्पर्म सेल एंड मदर हैविंग द एग सेल, ये एग सेल और स्पर्म सेल एक सेल बॉडी में है, जो कि पर्टिकुलर इट इज प्रोड्यूस द स्पर्म सेल एंड पर्टिकुलरली इन द फीमेल इट इज पर्टिकुलरली प्रोड्यूस द एग सेल। आफ्टर दिस स्पर्म सेल एंड एग सेल विल कम फ्यूज, द जाइगोट विल फॉर्म, द जाइगोट विल फॉर्म द एम्ब्रियो। उससे थोड़ा जाइगोट सेल डिवीजन करके बड़ा हो जाएगा तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो थोड़ा और भी बड़ा हो जाएगा तो उसको फीटस कहते हैं। और क्या है, दे मेक द डीएनए। सपोज एक सेल बन गया भाई, जाइगोट मान लो बन गया, तो वो जाइगोट कहां से डीएनए आएगा, वो पहले अपना डीएनए बनाएगा, डीएनए से उसका सेल बनाएगा, सेल से उसका जो एक मेशनरी काम कर रहा है पूरा, ये सेल का एक मेशनरी काम करेगा, जिसमें लाइक सेल ऑर्गेनेल आल्सो विल फॉर्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक होता है, लाइसोसोम्स होता है। वो कैसे फॉर्मेशन होता है, सेल के अंदर ही फॉर्मेशन होता है, बिकॉज it has its own machinery and it is help of the DNA। एंड सेल मशीनरी ऐसे काम करेगा कि सेल का जो भी फंक्शन होगा उसको एनर्जी सप्लाई करेगा। देखो इट इज सेल इज लाइक ए फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होता है, बाहर से लोग लेते हैं क्या, फैक्ट्री में जो भी होता है काम, वो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग रहते हैं। इस तरह सेल में भी डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर रहता है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स रहता है, वो अपने आप कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सेल मशीनरी। एंड द सपोज मान लो कि एक जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसमें एक पेरेंट्स का 2 बार जाइगोट फॉर्मेशन हुआ और 2 बच्चे हो गए, एक लड़का लड़की और एक लड़का लड़का, मान लो कि ट्विंस फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आप देखोगे ये ट्विंस में जो कैरेक्टर है पूरा इक्वल नहीं है, दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, दे आर बिकम डिफरेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, स्लाइटली डिफरेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। वो क्यों हुआ भाई, क्या वो तो डीएनए कॉपी है पेरेंट्स का, तो एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं होगा। और उसको हम कहते हैं डीएनए 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 कॉपिंग एरर। डीएनए कॉपिंग एरर का मतलब डीएनए तो कॉपी होगा लेकिन उसमें थोड़ा एरर हो जाएगा। एरर क्यों होगा, देखो मान लो कि हमारा जो डीएनए बनता है वह हम जो बने हैं, आधा जो जेनेटिक मटेरियल पापा का है, आधा जो जेनेटिक मम्मी का है, ये दोनों का जब कंबाइन होगा ना, इसमें थोड़ा एरर बन जाता है। जब एरर वो बन जाएगा तो हम तो बनेंगे आइडेंटिकली बट नॉट इक्वल। आज हम ट्विंस भी हो सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकते, ऐसा कुछ कैरेक्टर मिलेगा तो वो डिफरेंस होगा। मान लो कि आपका एक बहना है और आप है, दोनों आपका तो पेरेंट सेम है, लेकिन क्या होगा, वो आप दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इट इज कॉल्ड द डीएनए कॉपिंग एरर। आप एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जेरक्स, एक फोटो का जेरक्स निकालते हैं तो उसको क्या है, एग्जैक्टली कॉपी आ जाता है, उसमें कोई चीज नहीं होता। लेकिन हम भी कॉपी है डीएनए का तो कॉपी है, लेकिन हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ जो चेंज होता है उसको कहते हैं हम वेरिएशन। वेरिएशन मींस चेंज। जो हम पेरेंट्स से जो जनरेशन होता है, हम तो उससे थोड़ा अलग जनरेशन है, थोड़ा चेंज है। और कुछ चेंज जो 2 टाइप का होता है, एक क्या है कि जो यूजफुल है, हमारा बहुत सारे काम में आएगा वो चेंज, और हमको हेल्प करेगा सर्वाइव होने के लिए। और एक चेंज है डेंजरस चेंज है, जो कि ऑर्गेनिज्म को मार ही देता है। डेंजर इतना डेंजरस हो जाता है कि उसका खुद का डीएनए उसको मार देता है। और हमारा जो डीएनए चेंज हो गया है हमको हेल्प करता है। मान लो कि मच्छर हो रहा है, मच्छर में क्या हुआ है, जब कॉइल लगाए तो मच्छर जो भागे है, लेकिन उसका जो फार्दर जनरेशन आए है उनका डीएनए में चेंज हुआ है, और वो जो फार्दर नया जनरेशन आया है वो कॉइल से उसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उनका डीएनए में चेंज हुआ है। और वो डीएनए क्यों चेंज हुआ है, बिकॉज इट इज ए यूजफुल चेंज। और हार्मफुल चेंज का एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक क्रोकोडाइल पॉपुलेशन था, क्रोकोडाइल पॉपुलेशन में एक येलो वाला, क्रोकोडाइल तो येलो वाला नहीं है लेकिन उनका जो ऑफस्प्रिंग है येलो हो गया था, और वो येलो इतना सेंसिटिव उसका पिगमेंटेशन हुआ था, इसका मतलब वो संभाल नहीं पाता था पानी का ठंडा और गर्मी, वो संभाल नहीं पाता था, वो मर गया।
वो जो चेंज हुआ वो डेंजरस चेंज हुआ, वो सर्वाइव करने के लिए एक इंडिविजुअल को दिया नहीं है, लेकिन मच्छर का जो चेंज हुआ उसको सर्वाइव होने के लिए और अपना न्यू पीढ़ी को पैदा करने के लिए हेल्प किया है. दैट्स व्हाई द वेरिएशन इज टू टाइप्स, वन इज यूजफुल वेरिएशन, another is harmful variation. What is the variation? Variation is the nothing but the change in the DNA or change in the characteristics which is help us to survive in the surrounding. Now what you understand today's class? We understand that the reproduction nothing but it is development of the new organism by using its own body material of the parents. After that, what we also came to know that the nucleus contain the chromosomes, and this chromosome contain the DNA which is carry the hereditary character, as well as it will making the different proteins to develop the different characters in the individual. और क्या हमने देखे कि जो सेक्स सेल है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेक्स सेल रहता है मेल और फीमेल में. वो अनडिफरेंशिएटेड सेक्स सेल जो है मेच्योरिटी होने के बाद आफ्टर द एडल्सेंस, हमारा जैसे गर्ल्स का 12-13 साल हो गया, बॉयज का जो 20 तक हो जाता है, तो उसमें क्या होता है जो जर्म सेल जो है मेच्योर होकर डेवलपमेंट होता है. और मेल में स्पर्म होता है, एग में मेल में क्या होता है स्पर्म, एंड फीमेल में क्या होता है एग. और क्या समझे हैं कि डीएनए एक अपना एक मशीनरी है, वो सेल में अपना मशीनरी में इतना पूरा मशीनरी जो काम करता है नया चीज को डेवलप करने के लिए. डीएनए उसमें डेवलप होता है, ऑर्गेनल्स डेवलप होता है, और उसका जो एनर्जी इवॉल्व होता है इट विल हेल्प टू द सेल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. It's all about for today's lesson. I hope you clearly understand. Thank you for watching my video.